हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफाइन इंटर रिलेशनशिप अमंग एस्के हेलिमेंथेस. यानी कि हमें जो एस्के हेलिमेंथेस हैं उनमें इंटर रिलेशनशिप बताना है. यानी कि अगर अलग अलग क्लासेस हैं एस्के हेलिमेंथेस के तो उन सब में कॉमन क्या है. यानी कि हमें एस्के हेलिमेंथेस के कॉमन कैरेक्टर्स को यहाँ पर बताना है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा फाइलम एस्के हेलिमेंथेस. अब यहाँ पर इस केस में भी कुछ यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियंस रहे हैं जूलॉजिस्ट्स के. मार्शल और विलियम नाम के दो टैक्सोनॉमिस्ट्स हैं. इन्होंने एस्के हेलिमेंथेस को एक डिस्टिंक्ट फाइलम के तौर पे कंसीडर किया था, पर कुछ लोग इसे यहाँ पर सुपर फाइलम भी कंसीडर करते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम यहाँ पढ़ेंगे फाइलम एस्के हेलिमेंथेस के कॉमन कैरेक्टर्स. तो देखिए इन्हें हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि निमैटी हेलिमेंथेस, और यहाँ पे निमाटोड्स, और हम इन्हें राउंड वर्म्स के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पर इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं. ये फ्री लिविंग हो सकते हैं बट मोस्टली दे आर पैरासाइट्स, और ये डिजीज कॉज करते हैं, बेसिकली इंटेस्टाइनल डिजीजेस. यहाँ पर क्लॉग कर जाते हैं इंटेस्टाइन में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. दे आर मोस्टली पैरासिटिक, may be free living. तो ये आपके पैरासिटिक होते हैं. और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एस्केरिस, ये एंडो पैरासाइट की तरह काम करता है, यानी ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ये पाया जाता है. इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है. बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. और देखिए इनका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि ये स्यूडोसीलोमेट होते हैं, यानी जो इनकी बॉडी कैविटी है उसमें मेसोडर्मल लाइनिंग जो है वो ट्रू मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं प्रेजेंट होती है. कुछ छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्म कहीं कहीं प्रेजेंट होता है. तो ये कैसे होते हैं, स्यूडोसीलोमेट्स, यानी कि ट्रू मेसोडर्मल लाइनिंग जो है वो एब्सेंट होती है. ट्रू मेसोडर्मल लाइनिंग एब्सेंट. ये यहाँ पे इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. बॉडी कैसी होती है इनकी, अनसेगमेंटेड होती है और लॉन्ग होती है, स्लेंडर और टेपर होती है. यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होता, तो अनसेगमेंटेड बॉडी. कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं. मेल्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं फीमेल्स से. तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है. तो यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट. यानी कि हम इन्हें देख करके इन्हें सेक्सुअली डिस्टिंग कर सकते हैं कि ये मेल्स हैं या फीमेल्स हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि इनमें माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होता है. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. इसके अलावा इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है, और गैसियस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. इनमें स्केलेटल सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है. जो स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड होता है वही हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करता है. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये कैनाल से बना होता है. इनमें रेनेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो रेनेट सेल्स
present in excretory system। तो अगर क्वेश्चन आए कि रेनेट सेल्स किस में पाए जाते हैं, तो ये एस्के हेलिमेंथीज में पाए जाते हैं। और इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसका होता है, अमोनिया का और यूरिया का। और यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। तो नर्वस सिस्टम हैज नर्व रिंग। अब देखिए इनके कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक एस्केरिस, जो कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये इंटेस्टाइनल राउंड वर्म होता है ह्यूमंस के अंदर। देखिए विलियम और हार्वे, मार्शल और विलियम नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे एज अ फाइलम कंसिडर किया है, विलियम एंड मार्शल। इन्होंने इसे कंसिडर किया है एज अ फाइलम, जिसमें इन्होंने 5 क्लासेस यहाँ पर मेंशन किए हैं। क्लास निमेटोडा, ये इन्हें एस्केहेलिमेंथीज एज अ फाइलम कंसिडर करके 5 क्लासेस बताए हैं इसके, जिसमें कौन आता है, निमेटोड जाते हैं, निमेटोमॉर्फा, निमेटोमॉर्फा, रोटेफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, रोटेफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, और यहाँ पे लास्ट है काइनोरिंका। तो ये 5 क्लासेस बताए हैं। तो देखिए ये हो गए हमारे इंटर रिलेशनशिप कुछ जनरल कैरेक्टर्स एस्केहेलिमेंथीज के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।